Hello dear students, welcome to all of you in your YouTube channel ऑलराउंडर प्रमोद। आज हम लोगों का टॉपिक है छंद। छंद क्या होता है? यूपी बोर्ड में क्लास 10th और इंटरमीडिएट में दोनों के बोर्ड एग्जामिनेशन में छंद से एक क्वेश्चन श्योर है कि पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। छंद होता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हिंदी है, हिंदी में दो तरह की रचनाएं होती हैं, गद्य और दूसरा पद्य। गद्य क्या है? जो सिंपल हम लोग को बोलने का लैंग्वेज है, ऐसे जैसे हम ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ें गद्य में है। पद्य में क्या होता है? जो चीज़ें कविता के माध्यम से कही जाएं। किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से, या कहा जाए काव्य के माध्यम से। काव्य तो हिंदी रचना या इंग्लिश रचना दो तरह की होती हैं, एक होता है गद्य, दूसरा होता है पद्य। पद्य को हम काव्य भी कहते हैं। तो काव्य को लिखते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे मात्राओं का, यति मतलब कॉमा, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम, इन सबों का। तो लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ना है कि छंद होता क्या है। छंद होता क्या है? तो छंद ऐसी काव्य रचना है, ये क्या है? एक काव्य रचना है, मतलब कविता रचना है, जिसमें वर्णों के क्रम, मात्रा और उनके लय मतलब सुर और ताल, यति मतलब पूर्ण विराम फुल स्टॉप का ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसी काव्य रचना जिनको हम वर्णों के क्रम, मात्रा, लय, यति को ध्यान में करके निर्मित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं छंद। बात समझ में आ गई? किसको ध्यान रखा जाता है? सिंपल सी बात समझिए कि एक काव्य रचना को ही हम छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों के क्रम, यति, लय, ताल, इन सबों का ध्यान रखा जाए, उस काव्य रचना को हम कहते हैं छंद। बात समझ में आ गई? मीन्स ऐसी काव्य रचना जिसमें हम वर्णों के क्रम, यति, लय, ताल, मात्रा गणना ये भी जोड़ लें, इन सबों का ध्यान रखा जाए, उसे हम कहते हैं छंद। अब बात आती है छंद के प्रकार। तो छंद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कहीं बुकों में आप लोगों को 4 टाइप का मिल जाएगा, 4 टाइप का, लेकिन हम लोग 2 ही टाइप का पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मात्रिक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद पहला है, और दूसरा है वार्णिक छंद। मात्रिक छंद क्या होता है? ऐसी काव्य रचना जिनको हम मात्रा के आधार पर काउंट करते हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर उनको हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, वो होते हैं मात्रिक छंद। और जिनको हम वर्णों के आधार पर समझते हैं या जिस काव्य की रचना करते हैं, उसे हम कहते हैं वार्णिक छंद। चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। क्या अगर लिखना हो आप लोगों को 2 लाइन में, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए, छंद किसे कहते हैं? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना, ये मात्रा नहीं है, मात्रा गणना, तथा यति, गति मतलब लय, सुर, लय, ताल जो होता है, आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है। पद्य मतलब काव्य रचना की जाती है, तो उसे छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके। पहला मात्रिक और दूसरा वार्णिक। हम लोग को 2 ही पढ़ना है, कुछ बुक्स में 3 और 4 भी आते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक क्या था? कि ऐसी काव्य रचना जिनको हम मात्राओं को आधार मानकर रचना करते हैं, जिनमें हम मात्राओं को आधार मानकर काव्य की रचना करते हैं, वो मात्रिक हो जाएंगे। अब मात्रिक में हम लोग कई सारा पढ़ेंगे, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई। बोर्ड में हम लोग को यही पूछा जाता है, मात्रिक छंद स्पेशली। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मात्रिक छंद के उदाहरण। दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवै, कुंडलियाँ, इन सबों को पढ़ा जाएगा कि कैसे क्या होता है इसमें। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।